दिनकर सर आइए सर। सूक्ष्म प्रबंधन माता यहाँ उपस्थित युवा साथियों, माता हुआ व्यक्तित्व परिष्कार के सत्र में बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन में हम प्रभु गुरुदेव का वह दैवी संदेश आपके बीच रखना चाहते हैं। आज समय की मांग है, समय बहुत ही विषम है। ऐसी विषम परिस्थितियों में परमात्मा के अंशधर सत्ता मनुष्य, उनके पास स्वतंत्र चिंतन करने की क्षमता है, परिस्थितियों को आकलन करने की क्षमता है। और ये आकलन तब और बढ़ जाता है, आपकी प्राण शक्ति, आपकी मेगा शक्ति, आपका स्पिरिचुअल पावर जब और बढ़ जाता है, जब आप दैवी चेतना के साथ अपने को कनेक्ट, दैवी चेतना के साथ कनेक्ट करने का सबसे बड़ा माध्यम परम पूज्य गुरुदेव हमें दिए हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अतीत का वह गौरव पुनः लौट रहा है। आने वाला समय बहुत ही विलक्षण है। अतः ऐसे समय में जब हम आप यहाँ उपस्थित हैं इस कालखंड में, इस समय को पहचानें और अपने आप को दैवी चेतना से कनेक्ट करें। और दूसरा, आज जो सबसे विषम परिस्थिति का कारण है कि आज की युवा पीढ़ी अच्छे साहित्य का अध्ययन नहीं करते। हम युवाओं से आग्रह करेंगे, आप अखंड ज्योति पत्रिका या प्रज्ञा पाक्षिक या युग निर्माण मिशन की कोई भी छोटी से छोटी पुस्तक है, आप अवश्य पढ़ें। मैं एक छोटा सा उदाहरण, आप लोग महर्षि अरविंद घोष का नाम जानते होंगे, स्वतंत्रता युग के महान संत रहे हैं। और उन्हीं के आश्रम में एक नलिनी कांत जी थे और वे परस्पर स्वाध्याय करते रहते थे। और इतना स्वाध्याय किए, जब पत्रकार ने उससे पूछा, महर्षि आपके बाद यहाँ साधना की दृष्टि से उच्च स्तरीय व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने नलिनी कांत जी का नाम लिया और कहा यह स्वाध्याय की परिणति है, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्यूरिटी। मतलब स्वाध्याय की क्षमता से उसका मन, मस्तिष्क, अंतरात्मा इतना पवित्र हो गया कि वह दैवी चेतना की अंतर सत्ता के रूप में काम करने लगे। इतनी शक्ति होती है अच्छे विचारों में। अपने विचार को बदलें, अपने भविष्य को बदलें। आपका विचार बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में उन्होंने कहा है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। आप अपने आप को, आपके अंदर परमात्मा का अंश है, वह अनंत शक्तिशाली है, क्योंकि उसी चेतना का अंश है। उसकी सत्ता पर विश्वास करें और अपने जीवन को, समय को पहचानें, अपने जीवन को धन्य करें, विचारों की महत्ता को समझें। और आज के समय में अपने आप को देवी चेतना से जोड़ने के लिए, चाहे प्रार्थना, ध्यान, यज्ञ, रुद्राभिषेक, स्वाध्याय, कुछ भी हो, आप देवी चेतना से अपने को कनेक्ट करें, स्वयं के जीवन को संरक्षित करें और आने वाले समाज को के योगदान में, बदलने में आप अपना योगदान प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात सर ने कही। अखंड ज्योति पत्रिका केवल पत्रिका नहीं है, उसमें हमारे ऋषि मुनियों की तपश्चर्या का, चेतना का अंश है। आज जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर हम बोलेंगे अखंड ज्योति पढ़ने से जितना EQ आपका बढ़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, उतना इसी पत्रिका को पढ़ने से नहीं मिलेगा। हर महीने पत्रिका आती है। आज देखते हैं एक छोटा सा शब्द, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर अगर है, एक छोटा सा शब्द के बोलने से क्या हो जाता है देश दुनिया में। एक शब्द शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग अगर कुछ बोल देते हैं, पूरे देश में क्रांति हो जाती है। ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का अभाव है।